हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कोलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें, रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको भी, आपकी सजेशन को भी कंसीडर ज़रूर करूँगी। ओके, सो लेट्स सी। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है एंड पॉजिटिव रहना है। देखते हैं कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू and why? Who is missing you? We have it's unworthy. We have missed opportunity. It's a very clear message। ऐसे दिख रहा है ये इंसान वो है जिन्होंने शायद आपकी वर्थ नहीं समझी, आपको बहुत अनवर्दी फील करवाया और अब आपकी वैल्यू उनको समझ आ रही है। बिकॉज़ कुछ ना कुछ गलतियाँ तो इस इंसान से हुई हैं और आप ये याद इसी वजह से कर रहे हैं बिकॉज़ इनसे जो गलती हो चुकी है, जो भी इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, बिकॉज़ दिस पर्सन रियली डिड समथिंग रॉन्ग टू यू। रॉन्ग नहीं दिख रहा, यहाँ पर रॉन्ग्स दिख रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे लग रहा है बहुत गलत किया इस इंसान ने आपके साथ और अब उनको अपनी गलती जो है रियलाइज़ हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ बहुत बुरे तरीके से एक्ट किया, जिसकी वजह से डेफिनेटली इन्होंने अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली हुई खुद मिस की है। और राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना कहीं पास्ट में तो उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, बट अभी इनको लगता है कि आप इनसे बहुत कहीं गुना ज़्यादा, कई दर्जे आप इनसे बेटर हो। ये चीज़ अब इनको फ़ील हो रही है क्योंकि अभी इस इंसान को अपनी जो गलतियाँ हैं ना वो फ़ील हो पा रही हैं और ये विश कर रहे हैं काश आपके बीच में ये जो गलतियाँ इन्होंने की हैं, आपके साथ किया है कोई बैड बिहेवियर या फिर कुछ बहुत ही आपकी वैल्यू ना समझना, आपके साथ रिलेशन बना हुआ है लेकिन उसकी वर्थ ना समझना, आपको ऐसे फ़ील करवाना जैसे आपको लेफ़्ट आउट फ़ील करवाना या आपको ऐसे फ़ील करवाना जैसे आपकी इनके लिए कोई वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं है। अभी इनको उसी वजह से ये याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो है वो गलत किया है, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को खुद मिस किया है, जबकि आप अच्छे इंसान थे, इनसे तो कई गुना बेटर थे आप, अभी भी आप बेटर हो। लेकिन इनको लग रहा है काश इन्होंने ये गलतियाँ ना की होती जो अभी इनको जो है ना वो फ़ील हो रही हैं। यस, क्योंकि ऐसे लग रहा है ये इंसान ने बहुत ज़्यादा सोचा है आपके बारे में। ओबियसली ये इंसान सोच भी रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या गलत किया है। अगर आप एक साथ एक दूसरे के भी नहीं हो तो उसकी क्या रीज़न है। तो अभी ऐसे लग रहा है इन्होंने नोट डाउन किए हुए हैं पॉइंट सारे। वी हैव हैबिट्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उनको आपकी आदत हो चुकी है, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, उनको आपकी आदत हो गई है। जिस तरह किसी भी चीज़ की हैबिट हो जाती है, इनको लगता है कि इनको आपकी हैबिट हो गई है, तो इनको नहीं लगता कि कभी इनकी हैबिट जो है वो चेंज हो पाएगी। आपके लिए फ़ील करना, आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, इनको लगता है कि कभी भूल नहीं सकते ये चीज़, बिकॉज़ यू गाइज आर इरिप्लेसेबल। आपकी कोई जगह नहीं ले सकता, आपको कोई मैच नहीं कर सकता। जिस तरह से आपने इस इंसान के साथ अटैचमेंट बनाई रखी है या फिर आपने इनको जो प्यार दिया है, वो इनको लगता है कि इनको ना कोई प्यार दे सकता है, ना आपकी जगह कोई ले सकता है, ना आपकी एनर्जी से कोई मैच कर सकता है। आप इरिप्लेसेबल हो कि लाइक आपकी कोई जगह नहीं ले सकता। आप इस इंसान की ज़िंदगी में जो आपकी जगह है ना वो कोई ना ले सकता है, ना ये उस तरह की वैल्यू किसी और को दे सकते हैं, वट एवर मेल और फीमेल, क्योंकि इनको आपकी आदत सी हो गई हुई है और ये नहीं जानते कि इनकी आदत कभी चेंज होगी या नहीं होगी। यस, बिकॉज यहाँ पे वाइट रोज़ है, तो ये इंसान ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्योर है आप को लेकर। इस टाइम तो इनकी काफ़ी प्योरिटी मुझे क्लियर दिख रही है। ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो इस वजह से याद भी कर रहे हैं कि इनको लगता है कि अपने आप को ज़्यादा बेटर वे में आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते थे, जो शायद इन्होंने नहीं किया। इन्होंने हो सकता है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके रखा है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं किया खुद को, अनएक्सप्रेस जो है वो बिहेवियर किया, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको वर्थ फील नहीं हुई।
हो सकता है इसी वजह से शायद आप पीछे हट गए इनसे, या आपने बात करनी बंद कर दी, या फिर आपने बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से बिहेवियर ऐसा देखा, मिसबिहेव, जिसमें आप शायद काफ़ी डिसार्ड हुए और आपने इस इंसान से बैक ऑफ कर लिया। और अभी ये इंसान आपको याद कर रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ आपको नहीं बताया, जो कुछ आपको एक्सप्रेस नहीं किया, वो कर देते तो ज़्यादा बेटर था, चाहे ये मेल है या फीमेल है जो भी है। तो इनको ऐसे लग रहा है इनको वो सब कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए था, जो कि ये बेटर वे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते थे या कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। तो उसके बाद अब काफ़ी जो है ना अपनी गलतियाँ इनको फ़ील हो रही हैं। दे आर डेफिनेटली गिल्टी। कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन चल रही है इनको लगता है कि उसकी रीज़न ये पर्सन खुद है। ये डैमेज जो भी आपके साथ कनेक्शन हुआ है, आपको इमोशनल डैमेज किया है, या फिर आपके साथ जो रिलेशन इस टाइम नहीं चल रहा, नहीं बना हुआ, ख़त्म हो गया, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि इन्होंने ही सब कुछ किया है। जो भी पेन आपको मिली, या ये जो इस टाइम पेनफुल सिचुएशन चल रही है, चाहे वो इस इंसान की चल रही है, आपकी चल रही है, इनको पता है कहीं ना कहीं ये पर्सन ने खुद डैमेज किया हर चीज़ को, हर चीज़ की वजह ये पर्सन खुद है, और अब उनको काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है। यस, गिल्ट की वजह से, आपके बिना ना रहने की वजह से दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। आपको बेसिकली ये भुला नहीं पा रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको भूल नहीं पा रहा है। वी हैव थर्ड पार्टी। कुछ तो लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी भी रही है। यस, और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन हो, कोई चीज़ भी हो सकती है। जैसे क्या चीज़ है, इस इंसान की ईगो हो सकती है, इस इंसान का आप पे फोकस ना करना हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आपके साथ ये पर्सन अच्छे वे से चल नहीं पाए। यस, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप दोनों के एक होने में, या आप दोनों के साथ रहने में कुछ चीज़ें इस पर्सन की साइड से आई हैं। यस, दैट्स वाई आप लोग इस टाइम साथ नहीं हो। तो थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पे पर्सन नहीं कोई दिख रहा, हो भी सकता है पर्सन, बट यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से ये सब कुछ हुआ है। दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, चलें दूसरे लोग भी अगर कह लें इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों अभी एक दूसरे के साथ नहीं हो। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक ना होना डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से थर्ड पार्टी की वजह से है, या फिर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इनकी तरफ से थर्ड पार्टी हो, आपके बीच में किस तरह से कोई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। तो वो अब इस इंसान को ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं, और ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स ये इंसान इसी वजह से आपको याद भी कर रहे हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, दे आर रियली फील कि अभी भी आपके बीच में जो है वो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। दे आर डेफिनेटली देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि डिस्कस करनी है, रिजॉल्व करनी है। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है कि इस इंसान के पास अभी भी सीक्रेट हैं जो आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज इनके अंदर जो भी फ्लॉज थे, जो भी इस इंसान की शैडो साइड थी, वो इनको रियलाइज़ हो रही है कि इनके अंदर क्या गलतियाँ थी, क्या खामियाँ थी, क्या इनको सही करने की ज़रूरत है, क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब ये पर्सन समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपको क्लियरली जो है ना ये पर्सन अब बताना चाह रहे हैं सब कुछ। कुछ ना कुछ है ऐसा यहाँ पे सीक्रेट जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए ना, वो इनको लगता है इन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी आपसे सीक्रेट रखी हैं, वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको याद किया जा रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी हैं स्टिल दे फील कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिजॉल्व होनी और डिस्कस होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये उसको करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद किया जा रहा है। यस, वी हैव इट समेंड, जो चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी हैं ये उसको फिक्स करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू फिक्स दिस कनेक्शन, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। क्योंकि शायद इनको अब लग रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिना नहीं रह सकते। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, इस इंसान के ऊपर एक प्रेशर है, बर्डन है, स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पर्सन काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस टेंशन की वजह से, इस बर्डन और स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से दे डेफिनेटली वांट कि ये इन चीज़ों से निकलें, आपसे डिस्कस करें इन सब चीज़ों को। यस, और इस प्रेशर से, इस बर्डन से ये पर्सन निकलें, क्योंकि ये जो प्रेशर और बर्डन है ना, ये इनको मेंटली एंड इमोशनली कहीं ना कहीं काफ़ी एग्जॉस्ट कर रहा है। सो दे रियली वांट टू टेक आउट फ्रॉम दिस बर्डन। वो तभी हो पाएगा जब इस इंसान का आपके साथ आपस की जो बात है ना वो डिस्कस होगी, क्योंकि इनको अपने अंदर की जो भी फ्लॉज हैं वो अब रियलाइज़ हो रहे हैं कि गलतियाँ इनकी तरफ से क्या थी, और अब उनको
बेटर वे में ये फ़िक्स करने के लिए जो है ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद किया जा रहा है। क्योंकि ये टाइम के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इस इंसान को लगता है कि ये अपनी लाइफ की हर ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की वजह से ये प्रेशराइज़ है ना, उस ड्यूटी को भी पूरा कर लें तो इनकी लाइफ जो है ना, मेंटली जिस चीज़ों से ये अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं ना, वो काफ़ी सेटल हो जाएगी। वी हैव टेम्परेंस, ये आपके बीच की सारी सिचुएशन को डेफिनेटली बिल्कुल काम डाउन करना चाहते हैं और आपके बीच की हर सिचुएशन को किसी तरह से पीसफुल, एक तरह से बिल्कुल कूल डाउन, चिल करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें इनको प्रेशर दे रही है, बर्डन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है ना, ये अपने आप को उस चीज़ से निकाल के ख़ुद को बिल्कुल नॉर्मल करें। लाइक एक तरह से मेंटली इमोशनली काम डाउन और कूल डाउन होना चाह रहा है ये इंसान। इस वजह से आपको याद करें, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपसे बातचीत करना इसी चीज़ का सल्यूशन भी है। यस, तो ये बहुत ही हारमोनियस वे में एक बैलेंस्ड आपके साथ जो है ना, वो किसी तरह से इस सारी सिचुएशन को करने के लिए ये आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका आपसे बातचीत करना। तो जब तक अनटिल अनलेस ये आपसे बात नहीं करते, तब तक ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन सुकून में नहीं आएंगे और आपको याद करते रहेंगे। तो याद फिर ऑब्वियसली करना ही इस सारी चीज़ का सलूशन नहीं है। इस चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, इनको लगता है। पेशेंटली जो है ना, ये इंसान अपने अंदर पेशेंस भी लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ पेशेंटली हर चीज़ को जो है ना वो आपके साथ डील करके बिल्कुल नॉर्मल करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो है टेंशन में रह नहीं पा रहे, वट एवर मेल और फीमेल। अब इनसे ये टेंशन, ये स्ट्रेस नहीं बिल्कुल भी ना लाइक एक तरह से हैंडल किया जा रहा। वी हैव जस्टिस। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद अपना कर्मा मिल रहा है। इन्होंने जो आपके साथ किया था, आपको डिस्टर्ब किया था, पेन दिया था, यस आपको मेंटली स्ट्रेस दिया था, वो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को खुद भी उसका कर्मा मिल रहा है। जो उन्होंने आपके साथ किया, इनको बदले में वो सब कुछ चीज़ें खुद मिल रही हैं, जिसकी वजह से विद द टेम्परेंस एंड विद द जस्टिस दे रियली वांट टू इक्वल गिव एंड टेक। यस, तो ये बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही फेयर होके ना आपके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर इनको कंसिक्वेंसेस हर चीज़ के वही मिलेंगे जब आप, जैसा आप दूसरों के साथ करोगे ना, ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि जैसा दूसरे पर्सन के साथ करोगे आपके साथ भी दुनिया में वैसा ही होगा। तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कर्मा पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। पहले चाहे ये पर्सन नहीं कर रहे थे, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है, बट दे रियली वांट टू डू जस्टिस विद यू राइट नाउ। जैसे बिल्कुल बैलेंस होके आपके साथ चलना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट अपनी फीलिंग्स के साथ, ट्रूथफुल वे में आपके साथ हर चीज़ को एक्सप्रेस करना, बताना आपको कि कितना याद किया है इन्होंने आपको, या जो कुछ भी हुआ है इनकी गलतियाँ थी, एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं अपनी उस मिस्टेक्स को, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है वो परफेक्टली फ़ाइन हो सके, ठीक हो सके, बेटर वे से आगे ये कनेक्शन चल पाए। हर चीज़ को डिस्कस करना जिसे इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किए रखा। यस, क्योंकि अभी रिजॉल्व करने की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज अदरवाइज़ ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ में केयर फ्री हो। यस, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने कुछ गलत नहीं किया इस पर्सन के साथ। इसीलिए इनको लगता है आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप सेल्फ सफिशेंट हो, आप अपना काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रोइंग, सेल्फ ग्रूमिंग, और अपनी लाइफ में आप चिल हो, फ्री हो हर तरह की टेंशन से, हर तरह की परेशानी से, बिकॉज आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, या इस पर्सन के साथ तो स्पेशली आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल हो। तो यही चीज़ें देख के ये इंसान आपका एक पीसफुल एनर्जी में आपको देख के, आपका अपने ऊपर रिलाई करता हुआ देख के, ये इंसान को ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा फील हो रही हैं कि इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ गलत किया है, तो इस इंसान को इतनी परेशानी हो रही है। विद द हेरोफेंट, ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, जो शायद पहले हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की थी, या बनाई नहीं थी, या मुझे लग रहा है पूरी नहीं की थी, वो अब फाइनली ये इंसान कमिटमेंट पूरी करने के लिए, वही कमिटमेंट देने के लिए, या फिर जो कमिटमेंट बीच में बनी हुई छोड़ दी थी उसी को पूरा करने के लिए ना, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और आपकी लाइफ में इसीलिए दोबारा आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है।
यस, ये इंसान जो भी हैं इस टाइम इनकी बहुत ज़्यादा सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। यस, एंड रियली वांट टू गिव यू अ गुड न्यूज़। कोई मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ इनकी तरफ से बहुत जल्दी रिसीव होने वाली है। विद द पेज ऑफ कप्स आपको कोई इनकी तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है हाय हेलो का। यस, और कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी हैं वो ड्रीमर हैं और काफ़ी इनकी एनर्जी मुझे यूथफुल और काफ़ी एनर्जेटिक दिख रही है। आपकी तरफ आने का एक स्पार्क दिख रहा है इस इंसान का, बिकॉज़ इनके जो भी कोई सपने हैं ना अब आपको लेके, वो ये पूरा करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद पहले सपने आपको भी दिखाए थे, खुद भी देखे थे इस रिलेशनशिप से रेलिवेंट, बट उनको पूरा नहीं कर पाए थे। तो मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द हेरोफेंट एंड विद द जस्टिस। हो सकता है इन्होंने आपको शादी का सपना दिखाया था, ठीक है, आपको बोला था कि ये आपसे शादी करेंगे, बट बिना ये कमिटमेंट दिए, बिना इस तरह की कोई बात किए ये इंसान जो है वो आपको छोड़ गए, या जो भी कुछ आपके बीच में हुआ ख़त्म हो गया सब कुछ। बट अभी ऐसे लग रहा है इस इंसान को लगता है कि जब तक ये इंसान अपना वो प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। यस, आपका दोनों का एक दूसरे से मिलने का पर्पस सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ कर्मा। यस, कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है आपका, किसी ना किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। तो अभी इनको लगता है कि जब तक ये इंसान इन चीज़ों को पूरा नहीं कर लेते, इस कमिटमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, तब तक ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में बर्डन रहेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे। क्योंकि हर तरह की ड्यूटीज़ तो ये इंसान अपनी लाइफ में पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो भी था वो नहीं पूरा कर पाए। तो उसी की वजह से ये पर्सन को गिल्ट हो रहा है और ये अभी वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। इसीलिए से आपको याद किया जा रहा है, बिकॉज दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, सो दैट आपके साथ एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल फेयर होके, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल इंटीग्रिटी के साथ और बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक के साथ जो है ये पर्सन जो है ना वो बना सके। और उसी के लिए विद पेज ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है ये पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जिसमें दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इमोशंस, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे और आपके साथ हर चीज़ को सेटल डाउन करेंगे। नंबर 5, 9, 11, 2, 14, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 5 नंबर रिपीटिंग पे मुझे दिख रहा है, डबल 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली 5 नंबर जो है वो चैलेंजेस की बात भी करता है और साथ ही साथ चेंज की बात भी करता है, ठीक है। तो ये इंसान जो भी है ना वो आपके बीच की जो सिचुएशन चैलेंजिंग बन चुकी है उसको कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो अब डेफिनेटली चेंज जो है वो करना चाह रहे हैं। ज़ोडिक साइंस जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट हैं वो है सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।